Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय 11 में। अध्याय 10 जो हमने कल पढ़ा था, तो उसमें जो मुख्य बातें हमें समझ में आई कि भगवान ने हमें बताया कि जो पूरी भगवत गीता का जो सार है वो 4 श्लोकों में बताया गया, जिसको बोला गया चतुश्लोकी गीता सार। और वो श्लोक आप याद कर सकते हैं, और चारों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान ने पहला बोला कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इस तरह से। और फिर अगला श्लोक आता है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस तरह से भगवान ने ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हमें पता चलते हैं जब हम भगवान के 10वें अध्याय को पढ़ते हैं। फिर बाद में अर्जुन प्रश्न करता है कि मैं किस तरह से आपका ध्यान हर वक्त कर पाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बहुत सारी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि सबके हृदय में विराजमान जो जीवात्मा है उसको मेरे को जान। और बहुत जगह पे बोलते हैं कि नदियों में गंगा जी मुझको जानो। और इस तरह से जब भगवान बहुत सारे जगह जगह पर उदाहरण के माध्यम से हमें बताते हैं कि जो जो वस्तु हमें दिखती है, जो जो शक्ति युक्त, कांति युक्त, तेज युक्त है, उन सब को भगवान की शक्ति का ही एक अंश समझना चाहिए। और फिर भगवान बोलते हैं ये सब जानने की क्या आवश्यकता है, मैं पूरे ब्रह्मांड को अपनी शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके रखे हैं। तो इस तरह से अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण के सारी विभूतियों के बारे में सुनकर अर्जुन के मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो 11वें अध्याय में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में अर्जुन बोलता है मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संज्ञतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप पर आपकी कृपा से क्या हुआ, विगतो मोहो अयम, मेरे अंदर का जो मोह है वो चला गया। कैसे? केवल भगवान की वाणी सुनते सुनते ही उनके हृदय में परिवर्तन आने लगा। और यही है वास्तविक रूप से भगवत गीता को समझने का तरीका। सुनते सुनते ही अगर हमारे हृदय में परिवर्तन होने लग जाए तो आप समझिए भगवत गीता का ज्ञान आपके ऊपर काम कर रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़ ली पर फिर भी परिवर्तन नहीं आया। किसका परिवर्तन आना है? अपने हृदय का, अपने विचारों का और अपने आचरण का। तो अर्जुन इस बात को बताते हुए बोलते हैं मदनुग्रहाय, मेरे ऊपर जो अनुग्रह करके आपने ज्ञान बताया उसको सुनते ही मेरा मोह दूर हो गया। तो अकेले बैठे बैठे मोह दूर नहीं होगा। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, भक्तों से भगवान की कथा सुनते हैं, तब हमारे हृदय शुद्ध होता चला जाता है। और जितना हृदय शुद्ध होता है तो अर्जुन की तरह हमारा भी जो छोटी छोटी बातों में हमारा मन भ्रमित हो जाता है, वो हमारा मन सुदृढ़ होकर भगवान की भक्ति में लगने लग जाएगा। तो अर्जुन ने पहले बताया कि भगवान आपकी बहुत कृपा है, जिसकी वजह से मुझे मेरा ये मेरा जो संदेह है
वो दूर हो रहा है। और फिर बहुत अच्छे से अर्जुन अपनी सारी बातें रखते हैं और साथ में अर्जुन एक निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं कि भगवान जैसा आपने बोला है मैं उसको मान गया, पर आपके अगर दर्शन हो जाए ऐसे तो मुझे बहुत इच्छा है कि मुझे ऐसा दर्शन करना है। तो पहले तो ऑडियो से काम चल गया, बोला वीडियो दिखाओगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो अर्जुन ने अपनी इच्छा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी और फिर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम भाव से उसका जो निवेदन है उसको स्वीकार करते हैं और भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाता हूं। और यहाँ पर अर्जुन एक के सामने भगवान श्री कृष्ण एक बात को बताते हैं, क्या ना तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, ये अपनी आंखों से स्वचक्षुषा मेरे को नहीं देख सकते। क्यों? कि जो तुम्हारी आंखें हैं वो बहुत ही सीमित है। तो क्या करना पड़ेगा? दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें वो योग्यता प्रदान करता हूं जिससे कि तुम मेरे को देख पाओगे। इतने सारे लोग हैं पर बहुत कम लोग ही उस वक्त भगवान को देख पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हर कोई जाके भगवान के दर्शन कभी भी कर ले, नहीं। जब भगवान की इच्छा होती है केवल वो ही दर्शन कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोलते हैं कि भगवान तो कोई होता ही नहीं, भगवान तो निराकार होता है। क्यों निराकार बोलते हैं? क्योंकि उनको भगवान के दर्शन होते ही नहीं। जब भगवान के दर्शन होंगे नहीं तो वो क्या बोलेंगे? ये एक ब्रह्म ज्योति है। तो जब तक भगवान की स्वयं की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी भगवान को नहीं देख सकते और ना समझ सकते हैं। तो उन सब के लिए क्या दिखेगा? बस एक तीव्र प्रकाश दिखेगा जिसको लोग बोलेंगे हमने ब्रह्म ज्योति के दर्शन किए, बस वहीं तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं तो क्या होगा? भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा कब मिलती है? जब भक्तों की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है? आप कृपा करेंगे तो ही मैं देख पाऊंगा। और भगवान भी यही बोलते हैं कि तुम अपनी आंखों से मेरे को नहीं देख सकते जब तक मैं स्वयं तुमको वो दिव्य नेत्र नहीं दे देता। अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे कि तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देख पाओगे और जो भी इच्छा है, जिसको भी देखना चाहते हो उसको मेरे अंदर ही पाओगे। ऐसा नहीं है कि देवी जी कहीं और बैठे हैं, नहीं, सब के सब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में स्थित है। और फिर अर्जुन देखते हैं भगवान के जो विश्व रूप को, इतना अद्भुत रूप है कि अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतना विशाल। और इस बात को ध्यान रखिए, ये तब की बात है जब अर्जुन को दिव्य नेत्र मिल चुके हैं और उसके बाद में भी उनको लग रहा है कि कितना विशाल भगवान का ये विश्व रूप है। तो हम अपनी छोटी सी बुद्धि से हम क्या भगवान को पहचान पाएंगे? बहुत सारे साइंटिस्ट बोलेंगे भगवान वगवान कुछ नहीं होता, ये सब अपने आप ही चले जा रहा है। तो बोले ये सब अपना आप कैसे चलेगा? घर में कोई मशीन अपना चलती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मशीन, वो भी ऑटोमेटिक नहीं है, उसको भी किसी ने डिजाइन किया। तो लोग क्या करते हैं? भगवान को भूल जाते हैं, केवल प्रकृति को देखते हैं। क्या देखा कि
ये जो नेचर है, प्रकृति है, कितनी अद्भुत है। हमारी आंखें क्या अद्भुत तरह से कार्य करती है, हमारे कान, हमारा जो मस्तिष्क है कितना अद्भुत है। पर ये नहीं सोचते कि ये डिजाइन किसने किया है, और हर कोई नहीं देख सकता। देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और दिव्य चक्षु ऐसा नहीं है कि भाई मैं योग करूंगा और मुझे दिव्य चक्षु मिल जाएंगे, नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों में मतभेद है। कई लोग बोलेंगे भगवान निराकार है, कई लोग बोलेंगे भगवान साकार है। और ये निर्धारित होता है कि कौन कितनी अच्छे तरीके से भक्ति करता है। जो जितना अच्छी तरीके से भक्ति करता है वो भगवान को साक्षात देख सकते हैं, और देखना तो दूर, अपने साथ भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बोला, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये जो जो श्याम सुंदर है वो कौन है? अचिंत्य गुण स्वरूपम। उनके जो गुण है वो हमारी कल्पना से बहुत ऊंचे और आगे है। हम उनको नहीं देख सकते, पर कैसे देखें? प्रेमांजन चोरित। जब आंखों में प्रेम का अंजन लगाते हैं, काजल लगाते हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। और ऐसे संत क्या करते हैं? सदैव हर क्षण भगवान के दर्शन करते रहते हैं। और जो भगवान के भक्त नहीं होते वो लोग देखते हैं, अरे कहीं भगवान दिख नहीं रहे, यहाँ तो पूरा खाली पड़ा है जी, कहीं कुछ नहीं है। हमें लगता है भगवान तो निराकार है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी भगवान को कोई नहीं समझ पाएगा। और इस तरह से अर्जुन पहले तो बहुत प्रसन्न, रोमांचित हो जाते हैं, और धीमे धीमे उनको डर लगने लगता है। और बहुत बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन प्रार्थना करता है कि भगवान आपका इतना विशाल रूप, सारे देवी देवताएं आपके अंदर स्थित हैं, पूरे इतने जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हैं, ऐसा तीव्र प्रकाश। तो जब हम लोग ऐसे, कई बार लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, तो भगवान की इतनी तीव्र ज्योति निकलती है कि हर कोई उनको देख नहीं पाता। ऐसा ही एक उनसे थोड़ा सा अलग विश्व रूप जब भगवान दिखाते हैं कौरवों की सभा में, तो जो दुर्योधन और उनका जो ग्रुप है उनको क्या दिखता है? बहुत तेज रोशनी दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं है। पर बाकी सबको, जैसे भीष्म पितामह को, भगवान का रूप दिखाई देता है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं केवल वही भगवान को देखने के योग्य बनते हैं। और अर्जुन जैसे ही देख रहे हैं भ्रमित हो गए, इतना भयानक, इतना विशाल, इतना तेजोमय भगवान का रूप है, और अर्जुन धीमे धीमे कांपने लग गए और बोले कि हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को एक साथ देख रहा हूं, सब कोई भगवान श्री कृष्ण में सम्मिलित है। और कह रहे ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सभी ऋषि, दिव्य सर्प, सब के सब आपके अंदर दिख रहे हैं मेरे को। तो आप जब भगवान शिव की आराधना करते हो या देवी माँ की आराधना करते हो, तो वास्तव में हम भगवान कृष्ण की ही आराधना करते हैं। तो हमें जब भी इनकी आराधना करनी है तो इसका ध्यान रखना है कि उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत ही प्रेममय और बहुत ही मैत्री संबंध है। आपस में लड़ने वाले नहीं है, मैं देवता बड़ा तुम देवता बड़े, नहीं। सब के सब भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत है।
और अर्जुन बहुत अच्छे तरीके से भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करते हुए वर्णन करते हैं कि भगवान आप तो अनंत दिख रहे हैं, कई कई ऐसा ही नहीं दिख रहा है जहाँ खत्म हो रहे हो। आकाश, पृथ्वी, सभी दिशाओं में ऐसा लग रहा है चारों तरफ आप ही आप हो। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर अर्जुन के मन में बड़ा बड़ा भय भी आने लगा कि इतने भयानक, और उनको मन में डर लगने लगा कि अरे इतने महान भगवान श्री कृष्ण को मैं एक सखा की तरह देख रहा था। और यहाँ पर अर्जुन दो बहुत बड़ी बात बताते हैं और उसका संबंध है मृत्यु से। बहुत सारे लोग मृत्यु से डरते हैं और बहुत सारे लोग जो मृत्यु से नहीं डरते, उन्होंने अभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया है। मृत्यु जब आती है तो ऐसा लगता है बहुत सारे बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उतना भयानक पीड़ा होती है। तो जैसे जैसे अनुभव होता है तो मृत्यु का भय के बारे में पता चलता है, बहुत भयानक मृत्यु है और लोग डरते हैं। अरे मौत के बारे में बातचीत मत करो, मृत्यु के बारे में बातचीत मत करो। पर भगवत गीता हमें क्या सिखाती है कि मृत्यु क्या है? जैसे कपड़ा बदलते हैं, पुराने कपड़े जो फट जाते हैं उसको रख दिया और नए कपड़े पहन लिए, इसी को संसार बोलता है मृत्यु। जैसे ही भगवत गीता का ज्ञान हम समझने लगते हैं तो मृत्यु हमारे लिए भय चला जाता है। कई लोग ये प्रश्न करेंगे कि जो भक्त होता है वो भी मर जाता है और जो भक्त नहीं होता वह भी मरता है, तो दोनों में अंतर क्या? फाइनली तो सभी सब मर गए ना। तो कहते हैं बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो यहाँ पर दो उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि यथा नदी नाम बहवो अम्बु वेगाः समुद्रम एवा अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्य अभिविज्वलन्ति। तो पहला उदाहरण दिया जैसे कि एक नदी समुद्र में मिलती है, उसको बोलते हैं योग। क्यों? नदी ने क्या हो गया? समुद्र के अंदर मिल गई। तो पहला उदाहरण मिलता है हमको, अर्जुन ने इसके बारे में बताया। तवामी नरलोक वीरा, मतलब ऐसे ही जो नरलोक जो वीर है वो जा रहे हैं आपके मुखों में, तो मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो एक उदाहरण दे दिया, नदी जब समुद्र से मिलती है। और दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। यहाँ पे शब्द आता है नाशाय, जैसे कि कीट पतंग एक आग के अंदर कूदने को तैयार है, अपना नाश करने को तैयार है, ऐसे ही सब लोग आपके मुंह में जा रहे हैं। तो दो अलग अलग उदाहरण दिए और दोनों मृत्यु के संबंध में दिए, पर इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक तो है मिलाप, मिल रहे हैं, नदी मिल रही है समुद्र से, और एक बताया गया नष्ट हो रहे हैं, जैसे कीट पतंग अग्नि में जलकर भस्म हो रहे हैं। तो यही अंतर बताया एक भक्त की मृत्यु में और एक उस व्यक्ति की मृत्यु जो भक्ति नहीं करता। क्या अंतर आ गया? जैसे बिल्ली का बच्चा को एक जगह से दूसरी जगह बिल्ली कैसे लेके जाती है? अपने मुंह के अंदर गर्दन को दबाकर
और फिर बिल्ली अपने बच्चे को लेके जाती है। बराबर। बिल्ली के बच्चे को डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पता है कि बिल्ली का बच्चा समझता है कि भाई मैं अपनी माँ के पास में हूं, तो किसी बात का भय नहीं है। अगर बिल्ली का बच्चा सोचता है कि मैं एक चूहा हूं, तो क्या होगा? उसको डर लगेगा कि ये बिल्ली है, ये मेरे को कहीं मार देगी। तो यह अंतर आता है। भक्त जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनको किसी बात का भय नहीं होता, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से मिल रहे हैं। जैसे नदी मिलती है समुद्र से, ऐसे ही भक्त मिलते हैं भगवान से। तो उनके सामने मृत्यु क्या है? एक एक माध्यम है भगवान से मिलने का। और जो भक्त होते हैं, अतः उनको मृत्यु का भय नहीं होता। उनको पता है कि मैं अपनी माता के हाथ में हूं। जैसे बिल्ली का बच्चा समझता है मैं अपनी माँ के मुंह में हूं। और दूसरे कैटेगरी के लोग जो वास्तव में भगवान के अंश हैं पर वो भूल गए, तो उनको लगेगा डर। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं क्या होने वाला है। पता नहीं मैं कहाँ जाके जन्म लूंगा, पता नहीं मैं कहाँ जाके गिरूंगा, पता नहीं मैं कहाँ चला जाऊंगा, इससे अच्छा मैं यहीं पे रहूं। तो अपना प्राण त्यागना नहीं चाहते। पर भगवान बोलते हैं मैं मृत्यु हूं जो सब कुछ हर लेती हूं। तो अंतर किसमें आ गया? अंतर इतना है कि जो हम भगवान के अंश हैं, हम अपने आप को भूल गए और हम अपने आप को कुछ और समझ गए हैं। और यही हमारा भय का कारण है। जब हम ये मानेंगे हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, तो हमें मृत्यु का भय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है कि ये जो आत्मा है न कभी भी नहीं मरती, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नहीं नष्ट होता। तो इस तरह से भगवत गीता हमें क्या बनाती है? मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। हम जीवन की परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। जीवन के कठिन पलों में भी हम दृढ़ रह सकते हैं। और यह है भगवत गीता के ज्ञान का आशीर्वाद कि जब हम भगवत गीता को अच्छे से समझते हैं तो हम बन जाते हैं अभय। किसी प्रकार का भय ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान मेरे स्वामी है और मैं उनका सनातन अंश हूं। जब भगवान मेरे पास में है तो किस बात का डर? एक स्त्री है, वो ऑफिस में काम करके वापस आ रही है, शाम का समय हो गया, थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। अब वो पैदल जा रही है अपने घर की तरफ, पर 2 किलोमीटर दूर है घर और अंधेरा है। तो वो तेजी से चल रही है ताकि फटाफट घर पहुंच जाए। इतने में उसको लगता है पीछे कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है, और देखा कि पीछे 4 लोग धीमे धीमे उनकी तरफ आ रहे हैं। तो लड़की का मन घबराने लगता है। वो और तेजी से आगे बढ़ती है और देखती वो पीछे वाले जो आ रहे हैं वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब उसकी धड़कन धक 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 कर रही है। लड़की थोड़ा स्पीड करके भागने लग जाती है। पीछे देखा व्यक्ति वो भी भाग रहे हैं पीछे, और उसको कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं, घबरा रही है बुरी तरह। थोड़ी देर में देखा रोशनी दिख रही है, वहां पे 4-5 पुलिस वाले खड़े होते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले को देखते हैं तुरंत उस स्त्री का भय चला जाता है, और पीछे मुड़ के देखती है तो जो आदमी पीछा कर रहे थे वो भी गायब, भाग गए। तो सारा का सारा भय चला गया।
बस एक बात को समझ गए, कोई है जो मेरी रक्षा करने वाला है। जैसे ही उस लड़की ने देखा ये पुलिस वाले मेरी मदद करेंगे, तुरंत सारा भय चला गया। ऐसे ही हम कभी कभी भयभीत होते हैं क्योंकि हम अपने आप को अकेला मानते हैं। पर जब हम सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, वे हमारे रक्षक हैं, जब वे हमारे साथ में रहते हैं तब हमें किस बात का भय। और कौन है? कोई सामान्य व्यक्ति है? नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्व लोक महेश्वर, वे भगवान श्री कृष्ण हमारे अपने हैं। जब हम इस भाव से रहते हैं तो हमारे मन में कभी भी किसी तरह का भय नहीं आएगा। तो ये भगवत गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि हम कैसे निर्भय और अभय बनकर रह सकते हैं इस संसार में। और ये 2 श्लोकों के माध्यम से हमें पता चलता है, भक्त जो होता है वो भगवान की जो भी जीवन में कठिनाई आती है उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के और बड़े प्रेम भाव से जो भी परिस्थिति आती है उसको स्वीकार करते हैं। और फिर अर्जुन पूछता है कि आप कौन हो? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूं। क्यों इतना भयानक रूप? मुझे लगता है ये तो मेरे मित्र नहीं, ये तो कोई और है। तो अर्जुन प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि भगवान आप बताइए आप कौन हैं और आप क्यों आए यहाँ पर? तब भगवान बोलते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृतः। मैं काल हूं और समस्त लोगों का, इन लोगों का नाश करने के लिए आया हूं। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, काल ओस्मि, काल अस्मि, मैं काल हूं। तो हमें क्या करना है? हमें इस काल को काल की सेवा में लगाना है। मतलब हमारे पास जो समय है उसको हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। और कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, अभी बुढ़ापे में समय निकालेंगे भगवान के लिए। तो बोल रहे ये जो समय मिला है ये भी भगवान की देन है। और भगवान की दी हुई वस्तु को हम अपना समझ के बैठ गए, ये मेरा समय है, मैं जो चाहे वो करूंगा। पर भगवान बोलते हैं कालोस्मि। तो हमें क्या करना है? समय देना है भगवान को। नियमित रूप से आप ये वचन लीजिए कि कम से कम इतना समय मैं अवश्य भगवान की सेवा में लगाऊंगा या लगाऊंगी। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, थोड़ा समय भगवान के लिए आप अवश्य दीजिए। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि भाई क्या करना है तुमको? तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्षस्व राज्यं समृद्धम् मयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य सचिन। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त बनो, ये सब मैं पहले ही कर चुका हूं। ये सब शत्रु को मैं मार चुका हूं, तुम निश्चिंत रहो। तुम वैसे ही विजयी होगे, पर तुम्हें क्या करना है? भगवान के निमित्त कार्य करना है, भगवान की सेवा समझ के कार्य करना है। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो अगर हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो वो क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं।
जैसे कि कोई ऑफिसर है तो वो कहता है भी मेरे को यहां से वहां कैसे जाऊं, तो गवर्नमेंट बोलती है आप चिंता मत करो, आपके लिए गाड़ी दे दी है लाल बत्ती वाली, जहां आपको ऑफिस की ड्यूटी के लिए जाना है आपके लिए साधन तैयार है। ऐसे ही जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्था करते हैं। अब आप देखिए भारत में अलग अलग जगह से लोग बैठकर हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हुआ, ये सब भगवान की कृपा से हुआ। और हम लोग कैसे हैं, निमित्त मात्र। अन्यथा कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कैसे ये सब व्यवस्था हुई, और हम सब मिलकर भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने बोला इसकी व्यवस्था मैंने पहले कर ली है और हमें क्या बनना है, निमित्त मात्र। तो वास्तव में सारा श्रेय भगवान के भक्तों को और भगवान को जाता है, जिनकी वजह से हम भगवान के बारे में कुछ सुन पा रहे हैं और मैं कुछ कह पा रहा हूं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान ने अर्जुन को क्या आदेश दिया, निमित्त मात्र। हमें केवल ये सोचना है हम भगवान के आदेश अनुसार कार्य करना है, जैसा वो बोलते हैं हमें वैसा ही करना है। अभी कोई प्रश्न करेगा जी हमें तो भगवान ने आके बताया नहीं है, तो हम कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो भगवान बोल के गए भगवत गीता में, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, ये जो गीता शास्त्र है ये आपके लिए प्रमाण है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और यहाँ पे भगवान ने बोला भव, भव मतलब बनो, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे अर्जुन तुम निमित्त बनो, पूरी शक्ति के साथ कार्य करो, परिणाम की चिंता मत करो क्योंकि परिणाम मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। और इस तरह से यहाँ पे भगवान ने और बात बताई कि तुम्हारा काम है बहुत अच्छे तरीके से जो मैं बोल रहा हूं उसका पालन करना, बस। और तुम घबराओ मत, ये द्रोण, ये भीष्म, ये जयद्रथ, ये कर्ण, सब के सब मैं मार चुका हूं इनको, इनको तुम केवल निमित्त बन के मारोगे। और इस तरीके से जब हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं तो हम असंभव कार्य भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, भगवान की कृपा से। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से हम बहुत सारे असंभव कार्य भी करने में सक्षम हो जाते हैं। मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा होता है वह भी बहुत अच्छे तरीके से बोलने लग जाए, वाचालम बहुत उत्तम तरीके से बोल सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो पंगु में चल नहीं सकता वो क्या कर सकता है, गिरिम पर्वत को भी पार कर जाता है। तो यहाँ पे हमें दिखता है जयद्रथ की, हम लोग शॉर्ट में स्टोरी बताते हैं कि अभिमन्यु जब मारे जाते हैं 6 महारथी मिलकर उनको हत्या कर देते हैं, तो अगले दिन अर्जुन प्रण लेता है कि जयद्रथ को मैं मारूंगा। और प्लान का पता चलते ही कौरव पार्टी क्या करती है, बहुत भारी व्यूह बना देती है और छिपा के बैठा देती है जयद्रथ को कि बस अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंचे, बस उतना कर लिया तो हम लोग विजय हो जाएंगे। तो अर्जुन बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है
और तरह तरह के लोग आके उनको रास्ते में रोकते हैं। अर्जुन धड़ाधड़ आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा है। ये पूरा सैलाब है, इतने सैनिक अर्जुन के थक गए, खत्म ही नहीं हो रहे। और देखा सूर्य तो अभी अस्त होने पे आ गया। अब क्या करे? अर्जुन पूरी शक्ति के साथ कार्य कर रहा है। तब भगवान ने देखा है अर्जुन ने अपना पूरा प्रयत्न कर रहा है, चलो मैं उसका सहयोग करता हूं। और भगवान सीधा दृष्टि डालते हैं सूर्य देव की तरफ और तुरंत अंधकार हो जाता है। और जयद्रथ लगता है भी सूर्यास्त हो गया है और बड़े आराम से बाहर निकल जाता है। भगवान तुरंत बताते हैं कि अर्जुन बहुत सावधानी से अस्त्र चलाना, ये सीधा तीर उसके पिता जो कहीं बैठे हैं तपस्या कर रहे, सीधा उनके गोदी में गिरना चाहिए, इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, जो आज्ञा। और अर्जुन इतना सटीक तीर चलाता है, सीधा उसका गर्दन काटते हुए जयद्रथ का सीधा दूर उसके पिता जो बैठे होते हैं उसके सीधा जो गोदी में जाके उसका सर गिरता है। तो यहाँ पे बताया जब हम पूर्ण शक्ति के साथ अपना कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं तो जो कोई भी त्रुटि रह जाए, जो कुछ कमी रह जाए तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, विद्यार्थी लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ के गए, लिख के आए, पर थोड़ी बहुत जो कमी रह गई वो भगवान के भरोसे, भगवान जितना मेरा प्रयत्न था मैंने पूरी जोर लगा के पढ़ाई कर ली है, बस परिणाम अब आप ही जानो। तो हमें अपना कर्म, पढ़ाई है, बिजनेस है, जॉब है, घर का खाना पीना, सफाई है, बहुत अच्छे से करना है, भगवान की सेवा समझ के करना है। जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो हमारे कार्य में बहुत दिव्यता आती है। अर्जुन इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रात रात भर जाग कर, तभी तो कहलाया विश्व के सबसे प्रमुख धनुर्धर। ऐसे नहीं हुए, भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते आलस करके बैठ गए, भगवान प्रार्थना कर ली है आप ही मेरा उद्धार करो, मैं तो बस बैठा हूं। नहीं, भगवत गीता के माध्यम से पता चलता है कि हमें पूरी शक्ति के साथ कार्य करना है, पर मन में आश्रय रखना है भगवान का, और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चाहे आप भगवत गीता का पाठ करो, चाहे आप संसार का कार्य करो, जो कार्य करो पूरे हृदय से करो। और फिर अर्जुन थोड़ा सांत्वना प्राप्त होती है, भगवान को बोलते हैं भगवान आप थोड़ा और सरल रूप दिखाओ। तो भगवान श्री कृष्ण उनको चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, पहले विश्व रूप दिखाया फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। और यहाँ प्रार्थनाओं में बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि देवेश, जगन निवास, सभी देवी देवताएं भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत है। हे भगवान आप परम स्तोत्र है। और इस तरह से अर्जुन बहुत सुंदर प्रार्थना करता है और प्रार्थना में बोलता है तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसाद ये त्वाम अहमीश मीडयम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव शोडुम। जैसे एक पुत्र की गलती को पिता क्षमा करते हैं, ऐसे ही भगवान आप कृपा करके मेरी जो भी कमी है उसको आप क्षमा कीजिए। तो यहाँ पे बताया प्रार्थना का भी योगदान है और अपना कर्तव्य कर्म अच्छे से करना, दोनों का बहुत महत्व है। तो आप ये मत सोचिए कि केवल प्रार्थना से गाड़ी आगे बढ़ेगी, हमें बहुत अच्छा उदाहरण स्थापित करना है कि हम जो भी कार्य करें बहुत अच्छे से करें, सावधानी पूर्वक करें। ऐसा नहीं कि बेकार काम कर दिया, खाना बनाया आधे मन से खाना बना दिया, आधा कच्चा बना दिया, आधा पक्का बना दिया। नहीं, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है,
बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए, 56 भोग बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो इस तरीके से भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसको बहुत अच्छे से करना है, भगवान की सेवा समझ के करना है और प्रार्थनाओं के साथ में करना है। और फिर भगवान बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो इसमें कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान को कैसे पहचाने, हम कैसे जानेंगे। और कई लोग बोलेंगे अरे मंदिर जाने की कहाँ जरूरत है, भगवान तो हर जगह पे है, तो मंदिर जाके क्या करेंगे। और क्या मंदिर के अंदर जो ये पत्थर से दिखते हैं ये क्या भगवान हो सकते हैं। भगवान तो असीम है, अनंत है, वो एक छोटे से ये जो मेटल है उसमें कैसे आ सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न होते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि भगवान का क्या कहना है। तो पहले बोलते हैं क्या भगवान को समझ सकते हैं हम लोग वेदों से। तो भगवान बोलते हैं ना हम वेदे, वेदों से मैं नहीं समझ पा सकता। तो क्या तपस्या करें आपके लिए। तो भगवान बोलते हैं तपस्या से भी मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो बोलते भाई दान कर देते हैं कि दान से तो मिलेंगे, कि नहीं दान से भी नहीं आऊंगा। तो बोला क्या पूजा कर लेते हैं, कि पूजा कैसे करोगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि इन साधनों से मेरे को नहीं देख सकते। ये तो बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो गई। आपने बोल दिया इससे भी नहीं जान सकते, उससे भी नहीं जान सकते, फिर हम आपको कैसे जानेंगे। तो भगवान फिर उपाय बताते हैं। भक्तया त्वनन्यया, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं समझ में आ जा सकता हूं। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कैसी भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति। ऐसा नहीं एक नाव पर एक पांव, दूसरे नाव पर दूसरा पांव, नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। भक्ति जब करते हैं तो पूर्ण आश्रय, पूर्ण समर्पण के साथ, कि आप ही मेरे को बचाओगे। एक व्यक्ति है, वो चौथी मंजिल पे पहुंच गया सामान लाने के लिए, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे की तरफ गिर रहा है। अब गिरते गिरते उसको याद आ रहा किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, हे देवी माँ मेरे को बचाओ, हे देवी माँ मेरे को बचाओ। थोड़ी देर बाद में बदल देता टोन, हे भगवान शिव जी मेरे को बचाओ, भगवान शिव जी मेरे को बचाओ। और लगा कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ी देर और गणेश जी मेरे को बचाओ, गणेश जी मेरे को बचाओ। और धीमे धीमे करके धम नीचे गिरता है। तो सोचता है यार मैंने इतने लोगों को बुलाया कोई नहीं आया। तो बोले कि सारे देवी देवता कंफ्यूज हो गए कि भाई जाना किसको है। पहले तो बोला देवी माँ को, देवी माँ जैसे आगे बढ़ने लगी तो शिव जी को टोन चेंज था, भाई छोटा शिव जी आएंगे। थोड़ी देर में शिव जी को छोड़ दिया, गणेश जी के पास पहुंच गए। गणेश जी सोचा चलो मैं जाता हूँ बचाने के लिए, जितने में तो आदमी ने और टोन चेंज कर दिया। तो ऐसे भक्ति नहीं चलेगी। हमें जब भक्ति करनी है एक आश्रय, अनन्य भाव से जब हम शरण में जाते हैं भगवान की। गजेंद्र की कथा में हमें पता चलता है कि किस तरह गजेंद्र केवल भगवान श्री कृष्ण के आश्रय पे प्रार्थना करता है और देवी देवता आसपास है। गजेंद्र मैं आके तुम्हारी मदद करूं। तो बोलता है नहीं, मेरे स्वामी एक है, वही मेरी रक्षा करेंगे। इस तरह से एक पति रखना है। हमें सब एक पतिव्रता स्त्री की तरह एक ही प्राणनाथ होना चाहिए, अलग अलग पति नहीं रखने हैं। स्वामी केवल एक है। ऐसे ही जब हम बोलते हैं अनन्य भक्तया, तो ये भगवान बोले केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं सामने आ पाऊंगा और मेरे दर्शन कर सकते हो।
अब कई लोग बोलेंगे जी अब कहाँ दर्शन करें, अर्जुन तो चलो भगवान के भक्त थे, उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी, अब उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए, अब हमें कौन दिव्य दृष्टि देगा, अब हम भगवान के दर्शन कहाँ पे करें। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात वजेंद्र नंदन। आप कोई प्रतिमा नहीं हो, मंदिर के अंदर जो भगवान विराजमान है वे साक्षात स्वयं भगवान है। कोई पत्थर मत समझिए आप उनको, ये स्वयं भगवान विराजमान है। आप मंदिर जाइए, भगवान के सामने बैठिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप ही कृपा करके आप अपना स्वरूप हमें समझाइए। इस तरीके से जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। बहुत सारे भक्तों की बहुत सारी कथाएं आती है कि किस तरह से जो मंदिर के अंदर भगवान विराजमान है वो सुनते हैं, बोलते हैं। आप देखोगे हमारे मंदिर के अंदर तरह तरह के भक्त हुए और वह भक्त ऐसे अद्भुत कार्य किए जिसका हम लोग दिमाग लगाए तो सोच ही नहीं सकते। ये कथा जिसके बारे में ये श्लोक आया है उसमें आता है साक्षी गोपाल की कथा, जिसमें दो ब्राह्मण होते हैं और वो किसी वजह से ये कहते हैं, दोनों लोग भगवान के मंदिर में बैठे बातचीत करते हैं। जो बड़ा ब्राह्मण होता है वो बोलता है कि मैं मेरी जो बेटी है उसका विवाह तुम्हारे से कराऊंगा क्योंकि तुम बहुत ही योग्य ब्राह्मण हो। तो छोटा जो ब्राह्मण होता है, युवक ब्राह्मण, वो बोलता है जी आप पक्का बोल रहे हो ना, कि नहीं ये जो साक्षी गोपाल है हमारे गोपाल ठाकुर जी के सामने मैं बोल रहा हूँ, कि ठीक है। फिर बाद में जाके बूढ़ा जो ब्राह्मण होता है वो परिवार के प्रेशर में आके मना कर देता है, जी मैं तो नहीं जानता तुमको। तो वो जो युवक ब्राह्मण होता है वो मंदिर जाता है दूर वृंदावन में, और जगह कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो वहां से गए वृंदावन में और भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान आप मेरे साक्षी बनिए। तो भगवान बोलते हैं, अरे मैं तो यहाँ पे विग्रह के रूप में हूं, मैं कैसे कुछ चल के तुम्हारा साक्षी बनूंगा। तो वो जो युवक ब्राह्मण होता बोलता है कि भगवान जब आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। तो भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तुम आगे आगे चलोगे और मैं पीछे पीछे चलूंगा। तो वो भक्त बोलता है, भगवान मैं आगे चलता रहूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, जब मैं चलूंगा तो मेरी पायल की आवाज आएगी, छम 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 छम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो युवक ब्राह्मण जो भगवान के भक्त और पीछे भगवान श्री कृष्ण स्वयं चल रहे हैं, और चलते चलते कहां से, वृंदावन से चले हैं, उड़ीसा पहुंच गए जगन्नाथपुरी के पास, और वहां पर आके आवाज बंद हो गई, छम छम की आवाज बंद हो गई। तो जो ब्राह्मण होता है युवक ब्राह्मण, वो उनको लगता है भगवान कहाँ रह गए, पीछे मुड़ के देखते हैं तो भगवान कहते हैं बस अब मैं नहीं लूंगा, तुमने वचन तोड़ दिया है, मैं वृंदावन से उड़ीसा पैदल चलता हुआ आया हूँ, बस अब मैं नहीं चलूंगा, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं तुम्हारा साक्षी बन गया हूँ। तुम पूरे गांव को लेके आओ, उस बूढ़े ब्राह्मण को लेके आओ, और मैं तुम्हारे लिए साक्षी बन के जवाब दूंगा। और वो जो साक्षी गोपाल, वो मंदिर आज भी है। आप गूगल पे डालोगे, लिखोगे साक्षी गोपाल की कथा, आपको ये कथा मिलेगी। और बहुत भव्य मंदिर भी है,
जगन्नाथपुरी कोई जाता है तो वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। और उसमें विशेषता यह है, बाकी जगह के विग्रह थोड़े अलग है, पर ये जो साक्षी गोपाल के जो श्री विग्रह है, उनकी जो बनावट है वो वृंदावन के विग्रह से मिलती जुलती है। तो इस तरह से हमें कथाओं के माध्यम से पता चलता है कि जो विग्रह मंदिर में हम लोग देखते हैं, वो भगवान ने बहुत कृपा करके हमारे आंखों के सामने आ गए, और फिर भी हम लोग सोचते हैं पता नहीं कौन है, कोई धातु के बने हुए होंगे। यहाँ पे बोला ऐसा मत सोचिए, प्रतिमा नह तुम, साक्षात वजेंद्र नंदन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नियमित रूप से मंदिर जाइए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के भक्त होते हैं उनसे कथा सुनिए। और भगवान ने फिर अंतिम श्लोक बताते हुए बोला कि भगवान के हृदय में क्या है और अर्जुन को क्या करना है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मेरे लिए कार्य करो, मद भक्त, मेरा भक्त बनो, निर्वैर सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति किसी तरह का वैर भाव नहीं रखना। ऐसा व्यक्ति माम इति, मेरे को प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान ने हमें मार्ग बताया कि हम भगवान के श्री विग्रह के माध्यम से भक्ति कैसे कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने यही किया, बहुत जगह जगह घूमे, हर जगह पे मंदिर की स्थापना करी, लोगों को सिखाया कि किस तरह भगवान के श्री विग्रह की आराधना करनी चाहिए, किस तरह से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी के रूप में हमें बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हुआ कि हमें भक्ति के बारे में पता चला। नहीं तो हम लोग भटकते रहते, कोई ये कहता मन में ही भगवान है, कोई बोलता मंदिर जाने की क्या जरूरत है, कोई बोलेगा मन में ही भगवान का नाम जप कर लो, कहीं बोलेंगे सभी देवी देवताएं बराबर है, किसी को धालो क्या फर्क पड़ता है, सारी नदियां समुद्र में जाती है। तो आपको 100 तरह के लोग मिलेंगे जो अपने बारे में बताएंगे कि भाई ऐसा कर लो, बहुत ही बढ़िया है। पर भगवत गीता के हिसाब से हम जब कार्य करते हैं, तब हम अपने जीवन के जो मूल लक्ष्य है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, हमें भक्तों के संग में रहकर भक्ति करनी है। अपने मन मुटाव के साथ, मन के अनुसार नहीं करनी है। और लोग आते जाते लोग कुछ भी बोले उन पे भरोसा नहीं करके, जो प्रमाणिक बातें हैं उनके आधार पर हमें भक्ति करनी है। हरे कृष्णा जी। 11वें अध्याय का जो संक्षिप्त में हम लोग सारांश में क्या क्या देख सकते हैं। अर्जुन पहले प्रार्थना करता है भगवान से कि आप हमें विश्व रूप दिखाइए, फिर भगवान अपने विश्व रूप को दिखाते हैं, अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, फिर भगवान उनको शांत करते हुए चतुर्भुज दिखाते हैं, और फिर बाद में सौम्य रूप, द्विभुज रूप धारण करके भगवान बताते हैं कि बहुत विरले लोग होते हैं जो इस तरह के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और फिर मार्ग बता दिया कि किस तरह से वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में बोला, भक्तया अनन्यया, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं अच्छे से समझ में आ पाऊंगा। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।